नमस्कार दोस्तों, ईरान अपनी सबसे भयानक मिसाइल से हमला करने वाला है। मिडिल ईस्ट में स्थितियां बहुत तेजी से बदलने लगी हैं। फाइटर प्लेन्स, युद्धपोत सब तैनात कर दिए गए हैं और वहीं ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि कोई भी बातचीत अमेरिका से अब नहीं होगी। पाकिस्तान अब्बास अराक्ची पहुंचे हैं और जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचते हैं तो अमेरिका उतावला हो जाता है। अमेरिका सोचता है कि अब वो पाकिस्तान चले गए हैं तो हम भी चलते हैं और उनसे वहां बातचीत कर लेते हैं। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि अमेरिका से बातचीत का कोई भी प्लान नहीं है। वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से बात करने आए हैं और पाकिस्तान से अपने देश और पाकिस्तान के बीच की जो बातचीत है वो करने आए हैं। अमेरिका से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, साफ कह दिया है। मुस्तफा खामनेई की तरफ से ऑर्डर आ गया है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। लेकिन फिर भी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर अमेरिका से निकल चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में युद्ध को लेकर जो बड़ी तैनातियां हैं वो की जाने लगी हैं। एक एक करके सारी खबरें बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देखिए, ये फ्लाइट रडार का डेटा है जिसके तहत आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं वो मिडिल ईस्ट में तैनात हो रहे हैं। अलग अलग जगहों से आ रहे हैं और उन्हें मिडिल ईस्ट में तैनात किया जा रहा है, जिसका मतलब यही है कि बड़ी प्लानिंग करने की कोशिश यहां पर हो रही है। आरटी के हवाले से लिखा है, डजन्स ऑफ यूएस एयरफोर्स प्लेन्स डंपिंग इक्विपमेंट नॉन स्टॉप इन मिडिल ईस्ट, यानी कि दर्जन भर जो अमेरिका के फाइटर प्लेन्स हैं, जेट्स हैं, एयरफोर्स के जो प्लेन है यूएस एयरफोर्स के, वो सभी बड़ी संख्या में आ रहे हैं और नॉन स्टॉप तरीके से मिडिल ईस्ट में जो ज़रूरी सामान है, हथियारों से भरा जो सामान है, वो इकट्ठा करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एक और तस्वीर देखिए, ये मैप है। इस मैप में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अमेरिका के जो युद्धपोत हैं वो अलग अलग जगहों पर मिडिल ईस्ट में बिछा दिए गए हैं। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने तैनात किए हैं और इनको मिलाकर करीब 21 युद्धपोत हैं जो कि मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं। ये होर्मुज स्ट्रेट से लेकर अरब सागर से लेकर लाल सागर तक तैनात किए गए हैं, जिसका मतलब यही है कि ईरान को लेकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग अमेरिका की तरफ से की जा रही है। ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान भी अपनी तरफ से अब तैयार हो चुका है। ईरान ने होर्मुज में माइंस को और ज्यादा बिछा दिया है और वहीं दूसरी तरफ ये भी बता दिया है कि अगर कुछ भी हुआ तो इतिहास की सबसे भयंकर मिसाइल लॉन्च ईरान की तरफ से किया गया है। इसको लेकर भी खबर सामने आई है। खबरें देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है होर्मुज लेटर के हवाले से, अ सोर्स क्लोज टू गालिबाफ सेज ईरान हैज प्रिपेयर्ड फॉर द लार्जेस्ट मिसाइल लॉन्च इन हिस्ट्री टारगेटिंग इजराइल एंड यूएस एलाइड अरब स्टेट्स रेडी टू फायर अपॉन ऑब्जर्विंग एनी साइंस ऑफ एनी स्ट्राइक दिस वीकेंड, यानी कि शनिचर और इतवार वीकेंड के वक्त पर ही उन्होंने साफ कहा है कि अगर हमें कहीं से भी ऐसा लगा कि अमेरिका हमला कर सकता है तो हम इतिहास का सबसे बड़ा मिसाइल लॉन्च की तैयारी हमने कर ली है और इस हफ्ते के आखिर तक किसी भी हमले के संकेत मिलते ही मिसाइल दागने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। ये साफ तौर से बता दिया गया है कि अमेरिका, इजराइल और अरब देशों पर ये मिसाइलें दागी जाएंगी अगर कहीं से भी ईरान को अंदाजा लगा कि ये हमले करने वाले हैं, क्योंकि ये जो तैनातियां की जा रही हैं इनका मतलब यही है कि अमेरिका कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है और अमेरिका इसी वजह से टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है और तभी डोनाल्ड ट्रंप के जो भड़काऊ पोस्ट हैं वो इस बीच बंद हो चुके हैं क्योंकि वो दूसरी तरफ से लगे हुए हैं। अब जैसे ये खबर सामने आती है तो उसको लेकर और जानकारियां सामने आई हैं। गालिबाफ के करीबी सूत्र का ये भी कहना है कि ईरान के आसपास अमेरिका और इजराइल की सैन्य तैनाती अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है और उन्होंने चेतावनी दी है कि ऊर्जा स्थलों को निशाना बनाकर किया जाने वाला कोई भी अचानक और बड़े पैमाने का हमला कभी भी हो सकता है। उनका दावा है कि अगर कोई हमला होता है तो ईरान उसका तत्काल और जोरदार जवाब देने के लिए तैनात है, जिसमें इजराइल और खाड़ी क्षेत्र के तेल बुनियादी ढांचे पर संभावित हमले शामिल हैं। यानी कि इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद जो ऑयल ठिकाने हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, इन सब पर बड़े हमले होंगे अगर अमेरिका की तरफ से हमला या फिर वैसी कोई भी कोशिश की गई तो, क्योंकि मौजूदा वक्त में जो इतनी सारी तैनातियां हो रही हैं इनका मतलब यही है कि अमेरिका कोई बड़ा हमला करेगा या फिर ईरान को मजबूर करने के लिए वो ये सारी तैनातियां कर रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है ईरान को लेकर। भारत और चाइना दोनों ने एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में कहा कि जो चीन के और भारत के नागरिक हैं ये सब ईरान से मौजूदा वक्त में अगर निकल सकते हैं तो निकल जाएं और कोई भी ईरान का ट्रैवल ना करे।
इसको लेकर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब 28 फरवरी को हमला हुआ इजराइल की तरफ से, उससे महज एक दिन पहले ही चीन ने ऐसी एडवाइजरी जारी की थी और अब एक बार फिर वापस से ऐसी ही एडवाइजरी यहां पर चीन ने जारी की है। खबरों में इसको लेकर जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं, जो बता रही है कि कैसे चाइना की तरफ से बताया गया है कि वो बहुत जल्द जो सिचुएशन है वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, चाइना टुडे ऑर्डर्ड इट्स सिटीजंस टू लीव ईरान एज सून एज पॉसिबल, वार्निंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एंड वायलेटिंग सिचुएशन। चाइना इशूड द सेम वार्निंग ऑन February 27, वन डे बिफोर द US एंड इजराइल स्टार्टेड द वॉर। यानी कि साफ तौर से यहाँ पर चीन ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने का आदेश दिया है और कहा है कि वो जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाएं। चीन ने चेतावनी दी है कि वहां की स्थिति जटिल और अस्थिर है। चीन ने 27 फरवरी को भी ऐसी ही चेतावनी जारी की थी, ठीक उस दिन के एक दिन पहले जब अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमला किया गया था। ऐसी ही एडवाइजरी भारत की तरफ से भी जारी की गई है ईरान को लेकर कि कोई भी ईरान ना जाए और ईरान में जो लोग मौजूद हैं अगर वो वहां से निकल सकते हैं तो जितनी जल्दी हो सके निकल जाए। जिसका मतलब ये है कि देशों को ये आहट होने लगी है कि कुछ भी बड़ा आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में हो सकता है। इसके अलावा एक और खबर सामने आई है कि सीरिया के ऊपर से अमेरिका के कुछ जहाज दिखाई दिए हैं। खबर में जो बताया जा रहा है उनके मुताबिक होर्मुज लेटर के हवाले लिखा हुआ है कि अमेरिका के जो F-35 प्लेन्स हैं वो दिखाई दिए हैं सीरिया के ऊपर, जबकि KC-46 टैंकर जॉर्डन और फारस की खाड़ी के ऊपर विमानों में ईंधन भर रहे हैं। खबरों के मुताबिक लड़ाकू विमानों ने इराक के मोसुल और इरबिल के ऊपर से काफी नीचे उड़ान भरी। तेल अवीव से उड़ान भरने वाला एक KC-46 टैंकर पूर्वी सीरिया के ऊपर रडार से गायब हो गया, जिसका मतलब ये है कि बड़ी तैयारियां यहां पर हो रही हैं और पूरे मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर अमेरिका के जो प्लेन्स हैं वो दिखाई देने लगे हैं। इस बीच अब्बास अराक्ची पाकिस्तान पहुंचते हैं, उनको लेकर भी खबर सामने आई है और साथ ही साथ इस्माइल बकाई ने पोस्ट करते हुए ये साफ कर दिया है कि अमेरिका से बातचीत का कोई भी इरादा यहां पर नहीं है। साफ यहाँ पर उन्होंने बता दिया है और इसको लेकर जो पोस्ट है वो भी किया गया है इस्माइल बकाई की तरफ से। कहा है कि हम इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और एक ऑफिशियल विजिट के लिए पहुंचे हैं। फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची पाकिस्तान के हाई लेवल ऑफिशियल से मिलेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और गुड ऑफिसर्स के साथ बातचीत करते हुए अमेरिका की इम्पोज्ड वॉर के बारे में और पीस पूरे क्षेत्र में कैसे फैलाया जाए इसको लेकर वो वहां पर बातचीत करेंगे। इसके बाद उन्होंने जरूरी बात लिखी है। इसके बाद उन्होंने लिखा, नो मीटिंग इज प्लान टू टेक प्लेस बिटवीन Iran and the US. Iran's observation would be conveyed to Pakistan। यानी कि कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया गया है कि ईरान से कोई बातचीत, अमेरिका से कोई बातचीत की जाए और हमारी जो बात होगी वो हम सिर्फ पाकिस्तान को बता देंगे, हम सामने से बैठकर कोई बातचीत नहीं करने वाले हैं। और इसी तरीके से मुस्तफा खामनेई की तरफ से भी बयान सामने आता है, उनकी तरफ से भी कहा जाता है कि कोई भी बातचीत नहीं करनी है। साफ तौर से मना कर दिया गया है खामनेई की तरफ से कि कोई बातचीत अमेरिका से नहीं होगी, जिसका मतलब ये है कि आने वाले 2 दिनों में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा AC।